हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस कोचिंग सेंटर। मैं हूं सनी सिंह और मैं आपको जोड़ रहा हूं एक ऐसे चैप्टर से जो आपके हर एग्जाम में पूछता है। वह क्या है? कैश फ्लो का इनडायरेक्ट मेथड। ये इनडायरेक्ट मेथड आपको हमेशा पूछता रहता है। तो मुझे आशा होगा कि मैं जब इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा दूंगा आपको, जब मैं आपको बता दूंगा, तो निश्चित रूप से ही आपको एक भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। हमें अंदाजा है कि आप कितने काबिल हैं और आपके काबिलियत को बाहर निकालना मेरा काम है, मेरा धर्म है। उसी धर्म को निभाने के लिए हम आते हैं बोर्ड पर। देखिएगा, सबसे पहले इसके फार्मूला को समझ लेते हैं। क्वेश्चन एकदम इजी होता है, फार्मूला केवल समझना है। फार्मूला में क्या समझना है? देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। उस चार्ट का सबसे पहले हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वो भी किस मेथड से है? तो इनडायरेक्ट मेथड से है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले उसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिया रहेगा, ठीक है ना। यदि नेट प्रॉफिट दिया है तो ये सेम प्रोसेस, यदि नेट लॉस दिया है तो समझिए कि ये सब प्रोसेस उलट जाएगा। जहाँ प्लस हो वहां पे माइनस, जहाँ माइनस हो वहां पे प्लस। यानी जिसको ऐड करना है उसको लेस करेंगे, जिसको लेस करना है उसको ऐड करेंगे, सिंपली बन जाएगा। या आप डायरेक्टली ऐसे ही बना सकते हैं। कैसे? तो देखते रहिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्ट हम दूसरे कॉलम में डालेंगे। अमाउंट का 2 कॉलम होता है, उसमें हम लोग सेकेंड कॉलम में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को डालेंगे। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी दिखा दिया जाता है। फिर एडजस्टमेंट में आते हैं। एडजस्टमेंट में क्या कर रहा है? तो एडजस्टमेंट में यदि डिप्रिसिएशन हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो, अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट्स हो, गुडविल हो, पेटेंट्स हो, ट्रेडमार्क हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, इंटरेस्ट ऑन शेयर, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। यदि इसमें से कोई भी अगर दिया है, जो दिया रहेगा उसी को लेंगे। जो नहीं दिया अपने मन से पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जो दिया है उसको हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट हेडिंग देंगे और उसके बाद उसके अंदर लिख करके यहाँ पे अमाउंट चढ़ाएंगे। अमाउंट चढ़ाने के बाद इस टोटल को ऐड करके यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद नेट अमाउंट से यानी मेन अमाउंट से उसको ऐड करके यहाँ पे दिखा देंगे। ये काम हो जाने के बाद देखेंगे कि क्या क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी है क्या कि कहीं डिविडेंड रिसिप्ट दिया हुआ हो, कहीं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स दिया हो, बैड डेब्ट दिया हो, बैड डेब्ट रिटेन ऑफ, एप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट दिया हो, रेंटल इनकम दिया हो। एप्रिसिएशन मतलब किसी संपत्ति का मान बढ़ जाता है। तो अगर वह दिया है तो उसको लेस कर देंगे, डायरेक्टली घटा देंगे। जिसको लेस करते हैं उसको ब्रैकेट में यानी कोस्ट में रखते हैं। इसको लेकर के हम क्या कर दिए? यहाँ पे डायरेक्ट लेस करके यहाँ पे अमाउंट दे दिए, ठीक है। उसके बाद जो अमाउंट यहाँ पे आता है, इस अमाउंट को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज बोलते हैं। उसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। यानी यदि चालू संपत्ति के मूल्य में कमी होता है तो ऐड कर देते हैं, और यदि वृद्धि होता है तो लेस कर देते हैं। चालू दायित्व में वृद्धि होता है तो ऐड कर देते हैं, और यदि कमी होता है तो उसको लेस कर देते हैं। ऐसे ही हम इसको लेकर के चलते हैं। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना। इसको ऐड करके डायरेक्टली यहाँ पे दिखा देंगे। ओके, फिर यहाँ पे लेस करना है इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। यहाँ पे देख करके लेस करके। यदि आपको इनकम टैक्स दिया हो तो इनकम टैक्स को डायरेक्टली घटा देंगे। लेकिन यदि इनकम टैक्स भी दिया हो और इनकम टैक्स रिफंड भी दिया हो तो इनकम टैक्स में से रिफंड को घटा देते हैं। जो अमाउंट आता है लेस करने के बाद उसको यहाँ पे अमाउंट को लेस करने के बाद यहाँ पे देखते हैं। यदि यहाँ पे माइनस में आता है तो यहाँ पे लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यदि यहाँ पे प्लस में आता है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? फार्मूला का यूज करके इसको बनाते हैं। यह हमारा फार्मूला था, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर हम आगे लेकर के चलते हैं। इसी पर क्वेश्चन बनेगा और एग्जाम के लिए सबसे भी यही चार्ट है। एक तरह से देखिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है यह। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमको बनाना कैसे है, वास्तव में बनेगा कैसे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
एसके सिंह के बुक से क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं पार्टिकुलर और अमाउंट के 2 कॉलम को लेते हैं। ओके, हमने अमाउंट के 2 कॉलम को लिया। क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए इसमें 2 ईयर का जो भी देता है अमाउंट देता है। तो यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम फॉलोइंग एडजस्टमेंट या बैलेंस। देखिए 2017 और 2018 मतलब 2017 और 2018 दोनों का अमाउंट है। पहले 2017 का है तब 2018 का है। डेटर्स दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल दिया है, क्रेडिटर दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है, बिल्स पेबल दिया है, एक्रूड इनकम दिया है, डिप्रिसिएशन दिया है और प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे एडजस्टमेंट क्या है। तो सबसे उससे पहले स्टार्ट क्या करते हैं तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से। तो इसमें क्या है देखिए सबसे लास्ट में दिया है पीएल अकाउंट 2017 यानी 2017 में 50,000 और 2018 यानी 2018 में 1,80,000। हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो 1,80,000 में से यदि 50,000 लेस करते हैं 1,80,000 लेस देन 50,000 इक्वल टू कितना होगा, लेस कितना होगा तो होगा 1,30,000। यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, कितना तो 1,80,000 माइनस 50,000 इक्वल टू 1,30,000 डायरेक्ट सेकेंड कॉलम में। उसके बाद हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या है, डिप्रिसिएशन। अमाउंट देखते हैं डिप्रिसिएशन का क्या दिया है, 2017 का 40,000 और 2018 का 50,000 दिया है। तो हम दिखाएंगे क्या, तो घटाइए तो 50,000 में से 40,000 गया, कितना बचेगा 10,000। तो 50,000 माइनस 40,000 डायरेक्टली 2018 माइनस 2017 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000। इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। तो 1,40,000 मतलब 1,40,000 आ गया। उसके बाद यह अमाउंट जो है वह क्या आएगा, तो हमने बताया आपको नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अमाउंट 1,40,000 क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। उसके बाद क्या करेंगे, तो इंक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज इन लायबिलिटी लेस करेंगे और डिक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन लायबिलिटी ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ऐड वाला पोजीशन लिखते हैं। क्या क्या है ऐड में, तो लिखना है डिक्रीज इन एसेट्स करेंट एसेट्स, डिक्रीज इन current assets and increase in current
लायबिलिटी। हो गया। अब इसमें अमाउंट देखना है कि किसका किसका क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं डिक्रीज में, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लेके चलते हैं डिक्रीज में, डेटर में। तो डेटर का देखिए पिछले साल 50,000 रुपया था, इस साल 40,000 है ना। तो 2017 में 50,000 रुपया था, 2017 में 50,000 रुपया था और 2018 में 40,000 हो गया। तब क्या करेंगे, घट रहा है ना, अमाउंट घट रहा है। जब घटता है तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे दिखा देंगे कितना घट रहा है, 10,000 रुपया। और क्या अमाउंट है उसके बाद देखते हैं। अब देखिए बिल्स रिसीवेबल का भी मान बढ़ रहा है, क्रेडिटर का मान घट रहा है, आउटस्टैंडिंग का मान बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है। लायबिलिटी के मूल्य में वृद्धि, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो ऐड कर देते हैं। तो 200 रुपीज़ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब तो कोई है नहीं तो डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। अब आता है लेस का बारी। लेस में क्या दिखाएंगे, तो इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो कौन कौन सा करंट एसेट्स इंक्रीज करो इसको देखते हैं। तो एक बीआर है, एक है एक्रूड इनकम, ठीक है। अब लायबिलिटी में देखते हैं तो क्रेडिटर है, उसके बाद बीपी है, बस बाकी कुछ तो है नहीं। क्या करेंगे हम लोग, तो अमाउंट देखते हैं बीआर का। तो 12,500 में से हमको 10,000 लेस कर देना है, यानी अमाउंट बढ़ गया है कितना, 2500। और जिसको भी लेस करना है उसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अब आते हैं एक्रूड इनकम एसेट्स एक साइड में लिखे हुए हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 7,000 है और उसमें से आप 6,000 लेस कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 1,000। उसके बाद अगर लायबिलिटी में आते हैं तो क्रेडिटर है, पिछले साल 25,000 है, इस साल 20,000 है। बस ध्यान यही रखना है, संपत्ति बढ़ा तो घट जाएगा, संपत्ति घटा तो जुट जाएगा, दायित्व तो बढ़ा तो जुट जाएगा, और दायित्व तो घट गया, देखिए घट रहा है ना, तो वह क्या हो जाएगा, घट रहा है। ओके। उसके बाद हमारा क्या है, बीपी है। बीपी में देखिए पहले 40,000 रुपया था, अब कितना है 25,000, लेस करें तो कितना हो गया 15,000, ठीक है ना। अब ये सब क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो 15 और 5 20, 1 21 2, हमने क्या किया 23,500 घटा देंगे, क्योंकि जब ब्रैकेट में तो सब ब्रैकेट है घटेगा, घटने के बाद जो अमाउंट आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए टोटल 1,50,200 में से हम 23,500 घटाते हैं तो आएगा हमारा 1,26,700। देखिए प्लस में आया कि माइनस में आया है, तो यहाँ पे प्लस में आया है। जब प्लस में आया है तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए आप आंसर से मिला करके एकदम सेम टू सेम होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको। हमको पता है आपको अकाउंट में किसी प्रकार का दिक्कत में होने देने वाला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, उसको बनाइएगा, निश्चित रूप से बन जाएगा। क्वेश्चन में दिया है क्रेडिटर, डेटर, बीआर। क्रेडिटर आपका लायबिलिटी हो गया, डेटर एसेट्स है, बीआर एसेट्स है। फिर आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस भी एसेट्स है। करा द कंपनी इंक्लूड अ लॉस ऑफ 6,000 ड्यूरिंग द ईयर। देखिए इस बार लॉस दे दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर 6,000, डायरेक्ट लिख देंगे।
उसके बाद और यहाँ पे जब लिखिएगा ना 6000 तो उसको ब्रैकेट में कर दीजिए माइनस समझ करके। ओके, फिर क्या करेंगे, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे ऐड डिक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। तो डिक्रीज इन एसेट्स में क्या है, केवल डेटर है, डेटर के मूल्य में केवल कमी हुआ है 10,000 रुपये का, तो 10,000 लिख करके डायरेक्टली घटाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो प्लस माइनस माइनस क्रिया इस पर केवल ध्यान दे करके बनाएंगे तो बनेगा। 8 नंबर सेम क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 तक आप लोग क्वेश्चन को बना लीजिएगा। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन यह बन ही जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे बनाया जाता है। इसके बाद मैं आपको आपके सामने लेकर के आऊँगा कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यह आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ केवल टॉपिक पढ़ने के बाद आप टोटल क्वेश्चन बना लीजिएगा, मुझे आशा है। और मैं इसी आशा के साथ मैं आपके लिए वीडियो को बनाता हूँ। ओके, तो मुझे पता है कि आपको अच्छा लग रहा है, तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा। जितना प्रेस कीजिएगा उतना उमंग बढ़ेगा, उमंग बढ़ता है तो मैं वीडियो और दमदार बनाता चला जाऊंगा। इसलिए अगर आप मेरे साथ दे रहे हैं तो साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।